अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है महाराष्ट्र असेंबली को लेकर। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजिम आसमी ने एक आवाज़ उठाई गोदी मीडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी जो कि एक टीवी एंकर है, उन्होंने हमेशा तबलीगी जमात को बदनाम किया है। कोरोना वायरस को लेकर जो बदनामी हुई है उसमें काफ़ी आवाज़ उठाई थी अर्नब गोस्वामी ने। तो बहरहाल गोदी मीडिया है जो हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट के तलवे चाटती है, इस तरह से अबू आजिम आसमी ने कहा। वैसे हर जगह हर स्टेट में यही हाल है, मीडिया सिर्फ नाम की रह गई है। तकरीबन लोग जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म में सही काम करना चाहते हैं, जो आवाम के हक के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको तो हमारे देश की आवाम पहचानती नहीं। जो रूलिंग हुकूमत के तलवे चाटती है उनको आवाम पहचानती है। वैसे ही कई डिफरेंट शहर में, हमारे देश के कई डिफरेंट शहर में, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं हैदराबाद की बात है। हैदराबाद में भी इतने काफ़ी मशहूर सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है जो कि अपना काम बाखूबी करते हैं, लेकिन उनको कोई जानता पहचानता नहीं। जो पुलिस के मकबर है, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को जो है सहाफ़ी कहते हैं और सिर्फ पुलिस की मकबरी करते हैं, लोगों को अटकाते भी हैं, फिर लोगों को छुड़ाते भी हैं, फिर अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। तब देखो, तब कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी हैं जो हमेशा जो है पीएस के अतराफ, एसीपी ऑफिस के अतराफ, डीसीपी ऑफिस के अतराफ मंडलाते रहते हैं। बहरहाल इनका काम है कि पेन चलाए, कलम चलाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर सच्चाई पेश करें। ये तो ये करते नहीं, बस आवाम को तकलीफ देना, आवाम को ब्लैकमेल करना। ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स, यानी कचरा रिपोर्टर्स भी मैं कह सकता हूँ, भर गए हैं हमारे शहर हैदराबाद में भी। इन लोग का सफाया करना भी बेहद जरूरी है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी क्या कहते हैं गोदी मीडिया के खिलाफ, हम आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हक भंग चल रहा है, मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस देश में हजारों सालों से इस देश के अंदर हजारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब चल रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अर्नब गोस्वामी जैसे सरकार के तलवे चाटने वाले, जो सरकार के सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह से चंद सिक्कों पर बिकने वाले ऐसे जर्नलिस्ट लोग, मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी दल नेता फडणवीस साहब बैठे हैं, हमारे विरोधी दल नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि अर्नब गोस्वामी जैसे ये जर्नलिस्टों ने जब इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर जबरदस्ती तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाला कहा और कई दिनों तक, कई महीनों तक ये लोग तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाले कह करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया। और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आप इतने लोग बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप बोलने को नहीं दिखाए होते? तबलीगी जमात को जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है। और ये कोर्ट ने कह दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मैं मांग करता हूं अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंडा मवाली बात करता हो। मैं हक भंग का सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं और निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये एक कंगना रनाउत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कहीं की इस्लामिक बात करती है तू, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो। फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? अगर तुम कहती खान ब्रदर तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया है। मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में ये गलत बातें करते हैं। वो लोग जो रोजी रोटी यहां कमाते हैं, वो लोग इस तरह की बात करेंगे, हमारे जैसे लोग कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं कि यह अर्नब गोस्वामी पर, कंगना रनाउत पर और ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।